औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। DXY का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। H1 और डे वन स्टोरी के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और लिखना होगा हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। हम आपको यहाँ पे जबरदस्त किस्म के जोन, जबरदस्त किस्म के सेटअप और एट 10 पिप स्ट्रेटेजी और अपडेट करते रहेंगे, जहां पे आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट कलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्विंग का हिस्सा भी बने तो आपके पास प्रीमियम के साथ साथ आप स्विंग में भी जंप कर सकते हैं, जहां पे हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। आज के दिन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि स्विंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि हमारा स्विंग सेटअप इस टाइम क्या चल रहा है और किस तरीके से हम ट्रेड को कर रहे हैं, ताकि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारे पास 3,000 से 5,000 इक्विटी हो तो जंप करे, तो उनको एडवांस से समझ आ जाए कि वहां पे किस तरीके से काम होता है। इसके अलावा बैच नंबर 4 की इनरोलमेंट जारी है, जो कि अक्टूबर में होगा। तो आपके लिए चांस है कि आप प्रॉपर इस मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखें। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेसिक से एडवांस तक का कोर्स लें। बेसिक के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और एडवांस आपको लाइव क्लास होगी, ठीक है। चले जी, आज के इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबसे पहले देखते हैं कि आज फ्राइडे है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करती है कि बंदे को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मोस्टली प्रोबेबिलिटी फ्राइडे वाले दिन में ट्रेड नहीं करता और बहुत सारे ट्रेडर को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पिछले 3 से 4 दिन में अच्छा प्रॉफिट बनाया तो फ्राइडे वाले दिन आप मार्केट को वॉच करें और डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है जी गाइज। और अगर जो 10 पिप्स जो चलाते हैं उनके लिए जबरदस्त गोल्डन चांस है। तो कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 से ज्यादा अपडेट हमारी 100% सक्सेसफुल रही है और बहुत सारा प्रॉफिट लोगों ने कलेक्ट किया। तो फ्राइडे 4:30 पे कोरपैक का डाटा है जो, और ये जबरदस्त किस्म का इंडिकेटर है। आज देखते हैं कि इस इंडिकेटर पे कितनी इंपॉर्टेंट जो है ना वो चेंजेस आती हैं 0.2% से। उसके अलावा साथ में जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है। तो मार्केट आज वोलेटाइल रह सकती है। ऊपर से फ्राइडे का इफेक्ट, वीकली क्लोजिंग, तो ये काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा और साथ में मंथली क्लोजिंग भी पास है तो इसका इफेक्ट भी आएगा। तो आज का टर्निंग पॉइंट नोट कीजिएगा, 2672.3 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ प्रेफर करेंगे। और डिफरेंट रिजेक्शन लाइन है। पहला रिजेक्शन लाइन जो है ना वो 2656 का एरिया है, जहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। उसके अलावा अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो 2648 का एरिया, और डिप में अगर देखें तो 2642 का एरिया जो लोअर रेंज है, जहां पे हम 90% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां से रिजेक्शन का वेट करेंगे और 10%, जो 10% है उसको ब्रेक इवन रखेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है जो कि बाइंग का प्रेशर काफी ज्यादा, तो हम जो ही 2672.3 से ऊपर क्लोजिंग देती है M30, तो हम बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे। बाइंग का पहला रिजेक्शन लाइन जो कि 2685 का एरिया, लास्ट ऑल टाइम हाई। उसके अलावा अगर ब्रेक करके अपसाइड की तरफ एक एग्रेसिव कैंडल जाती है तो 2690 का एरिया, और फाइनली जो ना 2700 का एरिया, जो काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट हीट कर सकती है, वहां पे 90% हम बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे और 10% के लिए जो है ना वो ब्रेक इवन रखेंगे। ये थी सीपी ट्रेड के हवाले से। आज के दिन भी अपर डिप से बाइंग को प्रेफर करोगे, बट जो एरिया रेजिस्टेंस पे है वहां पे आप बाइंग को नहीं करोगे, वहां पे अपना बाय प्रॉफिट बुक करोगे। तो गाइज,
सबसे पहले देखते हैं कि आज के डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करते हैं, तो ये कल मैंने आपके सामने ही एरो ड्रा किया था कि मार्केट एक डिप ले सकती है। तो एग्जैक्टली देखें, मार्केट ने कल इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का डिप लिया और इसमें जो क्लेम थे वो पॉजिटिव, बट जिसकी वजह से ओवरऑल डाटा कल पॉजिटिव आने के बावजूद जो है ना, मार्केट ने यहाँ से देखो एक फ्लाई लगाया अपसाइड की तरफ, छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए यहाँ पे मार्केट ने ये इतनी सी मूव दी है अपसाइड की तरफ, फिर जो है ना वो डीएक्सवाई स्ट्रांगली तरीके से क्रैश हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन की बात करते हैं तो आज के दिन क्या हो सकता है, अगर ओवरऑल यहाँ यानी ये डिमांड जोन से जो मार्केट ने मूव किया था, उसका मैंने आपको कल भी बताया था कि 100.7, 100.6 और 100.5 मार्केट रिट्रेस कर सकती है, लेकिन ये आईडीएम लेवल हिट हुआ, यानी इंड्यूसमेंट मार्केट ने डाली और अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकते या आज ये सपोर्ट का एरिया 100.5, इससे अबव मार्केट रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर आज की जो क्लोजिंग है वो अगर 101 तक रही या इससे अबव रही, तो ये डीएक्सवाई अपने आप को काफी हद तक रिकवर कर पाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद जो मार्केट ने डाउन की तरफ आई, तो वो इसका रिट्रेसमेंट है और स्टिल मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड के अंदर है। ठीक है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है आपका ट्रेंड। तो जो ट्रेंड होता है गाइस उसको फॉलो किया करें। इस वक्त सिल्वर सेल पोजीशन में है, टॉप से रिजेक्ट हुआ है, तो आप 32.05 को इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, लेकिन जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करते। लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड बुलिश ही है। यूएस ऑयल कल भी मैंने ग्रुप के अंदर बताया था और दोबारा बता देता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी वालों को भी कि यूएस ऑयल को इतनी जल्दी बाइंग ना किया करें, इसके अंदर इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, अभी ये मजीद क्रैश कर सकता है। तो इसका ट्रेंड जो है ना वो गाइस सेल स्टार्ट हो चुका है, 67.5 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, जब तक इससे ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती हम बाइंग नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो भी बेरिश है, 1.34 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, 1.11 जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट है, तो इससे इस वक्त सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट इससे अबाव अगर क्लोजिंग रहती है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बीटीसी ने उड़ान भरी है अच्छी खासी, बीटीसी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, 64,719 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबाव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई ने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, काफी स्ट्रांगनेस इसके अंदर देखने को मिल रही है, ट्रेंड इसका बुलिश है, तो 145 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। लेट्स प्ले ऑन गोल्ड। सबसे पहले गोल्ड के ऊपर हम डेली के ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइज आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो मैं आपको H1 और डे 1 की स्टोरी या लेवल्स बताता हूँ उसके ऊपर स्टिक रहा करें। मार्केट जरूर डराती है लेकिन एट द एंड आप कामयाब होंगे। सबसे पहली बात, आज का जो की पॉइंट है वो 2652 का एरिया है। ये डेली का मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इससे अबव हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, इससे नीचे अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे हम जाके सेलिंग को देखेंगे। तो गाइस कल से एक रिजेक्शंस देखने को मिली, मैंने कल भी बताया था मार्केट स्पाइक लगा के डाउन साइड की तरफ जा सकती है, एक न्यू हाई लगा सकती है, और मैंने यही चीज बताई थी कि मार्केट 80 या 90 के दरमियान में हिट कर सकती है। तो एग्जैक्टली 2685.3 मार्केट हिट करके डाउन साइड की तरफ आई, ऑल टाइम आई। आज के दिन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आज के दिन हो सकता है, ज्यादा चांसेस फ्राइडे वाले दिन यही होते हैं कि मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा करती है। तो हो सकता है पहले मार्केट आपको दफा अपसाइड अपसाइड लगाती फिरे और एट द एंड एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है आज के दिन। इसलिए आज के दिन जल्दी से अपना टारगेट बुक करके ऑलमोस्ट 7-8 बजे के बाद खुद को फ्री करें, ताकि मार्केट कोई ऐसा उल्टा जो है ना वो इंड्यूसमेंट आपके साथ ना कर जाए। ठीक है जी। तो डेली की अगर हम सूरत पे बात करते हैं तो ये 2625, 2608 और 2590 के लिए बड़े रिट्रेसमेंट के अभी मौजूद है। ठीक है। अब आते हैं जी डे 1 H1 स्टोरी के ऊपर। H1 स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मेहनत इसके ऊपर करता हूँ बनाने में। तो गाइस ये बिल्कुल फ्रेश बनाता हूँ, इसलिए आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। ये सब किस लिए करता हूँ कि आप लोग कुछ
अच्छी जगह से ट्रेड लें। देखिए, प्रॉफिट और नुकसान ये पार्ट ऑफ गेम है, बट आपने ट्रेड सही जगह से लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह से आंखें बंद करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी आज का वॉल्यूम। तो इस टाइम 62% बाय का प्रेशर है और 37%, 37 38% जो है ना वो सेल का। तो यहाँ पे अगर गाइज हम नोट करें चीज को कि मार्केट इस टाइम 2671.4 के ऊपर है। एक सेल के बाद ये रिट्रेसमेंट हो रहा है इस टाइम, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम थोड़ा सा ओवरऑल इस टाइम कम होता है, बट ओवरऑल वॉल्यूम जब भी इस टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ बाइंग का हमेशा डोमिनेंट रहता है। तो उसके बाद पूरे दिन अभी पड़ा होता है, तो आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्रेड लेनी है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने रेजिस्टेंस वाली ड्रा की है, इसके ऊपर मार्केट जाके यानी 2676 78 से रिजेक्ट हो जाती है, अगेन बेरिश पे क्लोज करती है, तो फिर मार्केट हिट कर सकती है ये जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट, लेकिन मेडिकेटेड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिमांड जोन पहला जो हो सकता है वो 2665, और जो जोन है वो 2662 और 60 के दरमियान में है, ठीक है। लेकिन ये एक दफा मार्केट इसको यूज कर चुकी है। अब सपोर्ट की अगर हम बात करें, कल की जो रिजेक्शंस बनी थी मार्केट के दरमियान, एक एग्रेसिव मूव सेल की देखने को मिली थी, और मैंने कल भी आप लोगों को ये 55 का एरिया दिया था बाइंग का, और बेहतरीन लोगों ने बाय किया, एग्जैक्टली मार्केट इसको पिन करके अपसाइड की तरफ मूव किया है। तो आज के दिन ये सपोर्ट रहेगा 2655, और 2655 के जब पहुंचे तो बिल्कुल आपने इस जगह सेल नहीं करना, ये मार्केट वापस मुड़ सकती है अगेन। 2660 से रिजेक्ट हुई तो देन ये क्रॉस जब करेगी तो फिर सेल, फिर आपने ना बाय ना सेल करना, ठीक है। और फिर देन आपने बाय करनी है 2640। 2640 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप स्पॉट देख रहे हैं ये सर्कल स्पॉट, इस एरिया से आपने सेल बिल्कुल नहीं करना, अगर बाय करो या ना करो बट सेल बिल्कुल नहीं करना। इस जगह से मार्केट आपको बाइंग का चांस दे रही है, ठीक है। अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, ये मूवमेंट आपकी जो है ना वो 2654 55 के आसपास भी रह सकती है। वापस मार्केट अगर पुल बैक करती है तो फिर इस जगह से आपने बाइंग सेलिंग बिल दोनों नहीं करनी, और फिर अगेन आपने अपनी बाइंग इस एरिया से बनानी है 2632 से 27 के दरमियान में, जो कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गई बात। चूंकि फ्राइडे है तो हो सकता है कि आज का आपको बड़े लंबे जोन लेवल्स नजर आए। अच्छा, दूसरी सूरत कि अगर तो मार्केट ने आज सी यानी 2680 और 85 के दरमियान का जो जोन है, इसमें आपने बाइंग नहीं करनी, और अगर इसको ब्रेक करके एक यहां से यानी 2676 से अबव H1 क्लोज करती है, तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो 2685 तक। लेकिन ये जोन काफी, और आपको स्टॉप लॉस के बगैर आपको बाइंग यानी करनी काफी रिस्की होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है और आईडीएम लेवल भी है, यानी मार्केट ऊपर जाए, लोगों को यह दिखाए कि मैंने ब्रेकआउट कर लिया, एग्रेसिव बाइंग लोग करें और स्पाइक लेके नीचे क्लोजिंग कर दे, जब तक ऊपर प्रॉपर H1 क्लोज नहीं होती और रिट्रेस करके अगेन मार्केट बुलिश में क्लोज नहीं होती, आपने ऊपर इससे बाइंग नहीं करनी, और जो ही क्लोजिंग दे तो फिर एक अग्रेसिव बाइंग देखने को भी आपको मिलेगी। आई होप कि आज के दिन भी आपको अच्छी तरीके से जो है ना वो H1 स्टोरी समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम जल्दी से जल्दी अब लेवल्स बता देता हूं मैं। गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट का जो लेवल था 2653 से लेके 2666 के दरमियान में, ये मार्केट काफी टाइम रेंज बाउंड कर रही थी, लेकिन अगेन अबोव मार्केट ने अबोव क्लोजिंग दी है, तो ये एक सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा है इस टाइम। तो ये आपके सामने देखें, दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स आपके सामने बनाई है। अब ये देखना ये है कि अगर मार्केट इससे अबव क्लोजिंग देती है, ये पॉइंट जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, तो एक बार फिर ऑल टाइम हाई न्यू बना सकती है मार्केट आज के दिन। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट को 2700 या 2696 के आसपास एक नया स्पॉट लगाना चाहिए, और फिर उसके बाद एक स्ट्रांगली पुल बैक करना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट ने कोई खातर ख्वाह कोई बड़ा रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, इसलिए मुझे ये स्पाइक्स अब बाइंग के लिए थोड़े खतरनाक दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो रेजिस्टेंस वन की अगर हम बात करें तो 2685 का एरिया हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू 2700 और 2720 और 24 का एरिया आप सेलिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोर्ट की बात की जाए तो की लेवल है आपके सामने, ठीक है, और ये की लेवल 2652, ठीक है, पहली सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट जब वो 2638 यानी 40 स्पाइक डाउन साइड की तरफ लग सकती है, तो ये बाइंग का। और थर्ड वन जी 2614 और 2610 का एरिया पॉसिबिलिटी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज की दिन भी आपको लिए जबरदस्त होगा, खैर का दिन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।